हेलो। हेलो जान, कहाँ हो तुम? मेरी जान, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? हेलो शबनम, तुम्हें आवाज आ रही है? करीम। शबनम? शबनम नहीं, असरा। असरा? तुम्हारी जान अस्पताल में है। क्या? शबनम, थोड़ा हौसला और, थोड़ा हौसला और। ए अल्लाह, हमने क्या किया? हम ये कैसे मसले में फंस गए हैं? मेरी गलती है, उसे ऐसे अकेला नहीं जाने देना चाहिए था। मेरी गलती है। मॉम मत करें ऐसा, इसमें आपकी क्या गलती है? शबनम का वहाँ क्या काम था जान? बीमार ऐसी जगहों पे नहीं जा सकते। मेरे जहन में अजरा आ रही है। मॉम प्लीज जरा रिलैक्स हो जाएं, प्लीज। मेरी जान, मेरी शबनम, मेरी बेटी। मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? तुम ठीक हो जाओगी बेटा, तुम ठीक हो जाओगी। आजरा, कहाँ जा रही हो? घर। अब तुम लोग यहाँ हो तो मेरी क्या जरूरत है? हमें तुम्हारी जरूरत है, मुझे जरूरत है। शबनम ठीक हो जाएगी। तुम उसे यहाँ लाई हो, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। प्लीज मत जाओ, मुझे हौसला मिलता है तुमसे। अजरा, तुम अपने आप को शबनम की अच्छी दोस्त कहती हो ना? ये कैसी दोस्ती है तुम्हारी? तुम्हें पता भी था मेरी बेटी कैसी हालत में है, तुम फिर भी उसे लेकर गई। लेकिन तुम्हें क्या नहीं पता शबनम के लिए कितना नुकसानदेह है? मॉम, आप देखें तो सही, शबनम को अजरा यहाँ लेकर आई है। अगर ये उसे ना ले जाती तो तुम्हारी बहन इस वक्त हॉस्पिटल में ना होती। वो खुद वहाँ अपनी मर्जी से जाना चाहती थी, जबकि मैंने कहा कि उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। अजरा साहिबा, मैं एक डॉक्टर की हैसियत से एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अजरा साहिबा अगर वक्त पे खून ना देती तो शायद हमारे पास कोई भी चांस ना रहता। शबनम को तुमने खून दिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। इट्स ओके। निस्लेहान साहिबा, अगर आप चाहें तो हम किसी और जगह चलते हैं आराम से बात करने के लिए, आपको परेशानी ना हो। सलीम साहब, आप हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? चले आए, हम बात करते हैं। आजरा प्लीज तुम यहाँ शबनम के पास रहो, प्लीज। सलीम साहब, हमसे खुलकर बात करें। क्या हम आखिरी स्टेज पर आ गए हैं? मैं आपको ये बताना चाहता था कि शबनम के लिवर से बहुत ज़्यादा खून बह चुका है। दवाइयों का भी बहुत ज़्यादा असर है। उनका बहुत खून ज़ाया हुआ है। मुझे नहीं पता वो बर्दाश्त कर सकेंगी या नहीं। क्या मतलब? हमारे पास अब सिर्फ 72 घंटे हैं। अगर हमने इन 72 घंटों में शबनम को ना खोया तो मॉम, इन 3 दिनों में शबनम के जिंदा रहने के क्या चांस है? 40% से भी कम। 40% से भी कम? 30% या 20%? देखिए निस्लेहान साहिबा, शबनम जैसी हालत में मुब्तला मरीज के लिए 40% बहुत ही बड़ी बात होती है। हमें हार नहीं मानना चाहिए।
तुम बहुत अच्छी हो शबनम, मुझे अफसोस है, लेकिन करीम को नहीं छोड़ सकती। करीम मेरा है। अजरा, तुम्हारी जान कमरे में है, सो रही है। अजरा प्लीज प्लीज। मेरा हाथ छोड़ो। तुम जरा अपने आप को मेरी जगह रख के तो देखो, तुम इस हाल में किसी को कैसे छोड़ सकती हो? हकान की वजह से ये सब कुछ हुआ है, अब मैं भी यही करूं? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता जरा। और मेरा दिल नहीं है क्या? अगर मैं चाहती तो वहीं उसे साहिल पर मरने के लिए छोड़ देती, लेकिन मैं लेकर आई इसे यहाँ, और उससे मैंने अपना खून दिया है। अजरा प्लीज, मैं वाकई में बहुत थक चुका हूँ, बहुत थक चुका हूँ। मैं भी बहुत थक चुकी हूँ, और मैं तुम्हारी तरह इतने आराम और आसाइश में नहीं रहती। अजरा छोड़ो। प्लीज ऐसा मत करो। तुम्हारी वजह से तो हम इस खेल में दाखिल हुए हैं, अब हमें आखिरी वक्त तक इसे झेलना होगा। मेरा खेल नहीं था ये। कैसे यार, बताओ कैसे नहीं था? समझ लो अब हम पीछे नहीं हट सकते, और अगर सब्र नहीं कर सकती तो जान, तुम चाहो तो शबनम के पास चले जाओ करीम। वो कौन से कमरे में है? कॉरिडोर के लेफ्ट वाले कमरे में। डॉक्टर ने क्या कहा? 3 दिन 24 घंटे। क्या मतलब? अगर वो 3 दिन तक ना मरी तो वो जिएगी। और इन 3 दिन के 24 घंटे गुजारने के लिए चांसेस सिर्फ 30% है, 60 या 50% नहीं। अगर डॉक्टर झूठ नहीं बोल रहा तो पता नहीं। मैं शबनम को ऐसे इतनी जल्दी खो दूंगा। वो भी जवान है, जवान है। शबनम प्लीज अपनी आंखें खोलो। शबनम तीन दिन 24 घंटे। लेकिन उसकी जिंदा रहने के चांसेस कम है, 30%। वो इतनी जवान उम्र में ही मर जाएगी। तो क्या मैंने उसे बीमार किया है मेलिस? ऐसे कह रही हो जैसे मेरा कसूर है। यार तुम पागल क्यों बन रही हो? मुझे तो बस अफसोस हो रहा है। हाँ, तो मुझे भी बहुत अफसोस हो रहा है। मर रही है तो मर जाए। उसके मरने के बाद तुम दोनों आजाद हो जाओगे ना? हाँ। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम कुछ कहने वाली थी ना, बोलो। करीम को अलग होने के लिए जोर मत दो। यार तुम मेरी तरफ हो या शबनम की तरफ हो, बताओ। पागल मत बनो, मैं क्यों उसकी तरफदारी करूंगी? मैं उसे जानती भी नहीं हूँ।
लेकिन लेकिन क्या? अगर करीम ने उसे छोड़ दिया तो, और अगर शबनम इस गम से मर गई तो ऐसे तुम दोनों खुश नहीं रह सकोगे। तुम क्या कह रही हो? अजरा, ये गिल्ट मार डालेगा तुम्हें। तुम दोनों को खुशी नहीं मिलेगी। वो तो वैसे ही मरने वाली है, उसे आराम से सुकून से मरने दो। उसके बाद तुम दोनों शादी करो या जो चाहे करो। अच्छा, अच्छा है तुमने ये बात मान ली। अगर वो खुद मर गई तो ज्यादा अच्छा होगा ना। हमें भागने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। करीम और हम दोनों अपनी जिंदगी जारी रख सकते हैं। मुझे मालूम है, तो इसीलिए तुम थोड़ा सब्र करो। और अगर ना मरी तो? क्या हो गया है मेरी जान को? कितनी कमजोर हो गई है। बुखार की वजह से। नस्लिहान मैडम, मुझे आज ही पता चला, उनकी तबीयत का सुनकर दुख हुआ। बहुत शुक्रिया अजय। आप कैसे हैं जान साहब? सामने हूं तुम्हारे। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? इंतजार करने को कह रहे हैं। शबनम मैडम बहुत हिम्मत वाली हैं, वो इस बीमारी का मुकाबला कर लेंगी, मुझे यकीन है। नस्लिहान मैडम, अगर ऑफिस में या घर में आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे आपकी मदद करने में खुशी महसूस होगी। आप कभी भी बुला सकती हैं। शुक्रिया अजय। जान, मैं ज़रा बाहर ताज़ा हवा लेने जा रही हूँ। मैं कॉफी पीने जा रहा हूं, तुम पियोगे? जान, क्या मैं इसके लायक हूँ? क्या मेरा ज़रा भी हक नहीं है? क्या कह रही हो तुम? यहाँ जो लेटी उसे देख रही हो, वो मेरी बहन है और मर रही है। मैं तो नहीं चाहती कि मैं ऐसा करूं, लेकिन तुम मजबूर करते हो ऐसा करने पर। मैं भी तुम्हें घुटनों पर ले आऊंगी, तुम्हें और तुम्हारी मॉम को। यार जरा आराम से बताओ, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हम लोग बर्बाद हो गए और तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा यालजन? क्या हुआ जो तुम बर्बाद हो गए? अब्बू ने और अम्मी ने मुझसे कोई मशवरा नहीं किया। जॉर्जिया में एक एनर्जी प्लांट के साथ मुझे बताए बगैर उन दोनों ने पार्टनरशिप कर ली। वो कंपनी रशियन के हाथ आ गई है। सब कुछ अदालत में चला गया। 1 रुपया भी हमें नहीं मिला। यानी समझ लो कि हम फकीर हो गए। अच्छा, तो तुम कितने पैसों की बात कर रहे हो? $10 मिलियन। उफ, बहुत बड़ी रकम है। मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? मुझे इंटरनेशनल राइट्स के बारे में कुछ नहीं पता। तुम ये केस खुद देख लो। मेरे चेक करने तक तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। मेरे पास और कोई चारा नहीं। अब मैं जाकर रशियंस का गिरेबान तो नहीं पकड़ सकता। सही कह रहे हो, मगर हाकान तब तक तुम वकालत से गुजारा कर लोगे? मुझे शबनम से अलग होने का इतना अफसोस है कि तुमने ठीक नहीं किया हाकान। तुम उस लड़की को मुश्किल हालात में छोड़कर ना जाते तो आज तुम्हारी ये हालत ना होती। अच्छा, ठीक है अकान, इसका मतलब कि तुम्हें भी इससे इतराज नहीं।
इस फिल्म के बारे में क्या कहते हो ये देखते हैं। देखना अब ये फिल्म तुम्हारी फैमिली को कैसे हिला देती है। करीम को अलग होने के लिए जोर मत दो। अगर करीम ने उसे छोड़ दिया तो, और अगर शबनम इस गम से मर गई, ऐसे तुम दोनों खुश नहीं रह सकोगे। ये गिल्ट मार डालेगा तुम्हें। तुम दोनों को खुशी नहीं मिलेगी, वो तो वैसे ही मरने वाली है। या अल्लाह, वो खत, अगर वो खत उन्हें मिल गया तो बर्बाद हो जाएंगे। 2 बज रहे अभी तो यार, इस वक्त शक हो जाएगा। अब सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा यार। उफ। हेलो अजरा। करीम, हमें बात करनी होगी अभी। कहाँ रह गए तुम यार? क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। क्यों? कुछ नहीं हुआ तो ऐसे क्यों बात कर रहे हो? क्या मतलब? करीम, मैंने तुम्हें किस करने की कोशिश की लेकिन तुम पीछे हट गए। अजरा, रात भर सो नहीं सका। क्यों? क्यों? तुम्हें क्या लगता है? ठीक कह रहे हो तुम। सॉरी। यार एक चाय लाना जरा। अभी लाता हूँ सर। वो अब तक बेहोश है क्या? तुमने उस खत का क्या किया? करीम, क्या किया तुमने उस खत का? घर पर है। अब इस सिचुएशन में तो नहीं कहोगी ना कि खत दे दो। नहीं, उसे जाया कर दो। क्या? अब उस खत की जरूरत नहीं है। ये तुम कह रही हो? जब से तुमने वो खत लिखा है मेरा तो दिमाग खराब कर दिया है। उस खत की जरूरत नहीं। शबनम के जीने के चांसेस कम है। मतलब कि अब हमें उस खेल को जारी रखने की कोई जरूरत नहीं। इस मामले से हम आसानी से जान छुड़ाएंगे। अब आसानी से कैसे? शबनम को ये कहने की जरूरत नहीं कि तुम उसे छोड़ रहे हो। उसे इस गम से मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। और फिर वो होने के बाद तुम मरने के बाद? हाँ। करीम, क्या हो रहा है तुम्हें? क्या मसला है? क्या मैंने कुछ गलत कहा है? शबनम के मरने के बाद भी तुम्हें कुछ अरसे के लिए घर से नहीं निकलना होगा। और जब कुछ थोड़ा सेटल होने लगेगा तो यानी 1 महीने के बाद तुम यहां से चले जाना और मैं भी चली जाऊंगी। और उसके बाद हम बहुत खुश रहेंगे। सोचो जरा, हम दोनों खुशी से रहेंगे।
और ना ही हमें कोई गिल्ट होगा। लेकिन ये सब शबनम के मरने के बाद ही मुमकिन है। मुझे भी अफसोस है, लेकिन हाँ ऐसा ही है। अगर वो ना मरी तो? क्या? शबनम, अगर वो ना मरी तो? हेलो, मैं बाहर हूं, फिर मैं घर जाऊंगा कपड़े बदलने के लिए। क्या? कब हुआ ये? ठीक है, बस अभी वापस आ रहा हूं मैं। क्या हुआ? शबनम, उसकी हालत खराब हो गई है, उसे आईसीयू में ले गए हैं। मैं भी जा रहा हूं, बाद में बात करेंगे। लफ्ज़ देखो। मॉम कहाँ जा रही है? शबनम, मैं यही हूं शबनम। अजरा, कहाँ थी तुम? क्या मेलिस के घर पर थी? जी हाँ, मेलिस के घर पर थी। तो अच्छा है ना, मेलिस के घर ही शिफ्ट हो जाओ। कोशिश करती हूँ कि कुछ ना बोलूं, लेकिन तुम मौका दे देती हो। अम्मी, मैं थक गई हूँ, परेशान मत करें। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। बंदा जरा बता ही देता है। मैं तुम्हारी माँ हूँ, फिक्र तो होगी ना। क्यों आए हो यहाँ पर? अजरा को जरा बुला देंगी प्लीज? क्या कहना है उससे? आप जरा बुला दें। अजरा, करीम तुम्हें बुला रहा है। करीम? थोड़ी देर के लिए बाहर चलें, कुछ बात करनी थी। क्या हुआ? मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। शबनम मर गई क्या? करीम बोलो, शबनम मर गई क्या? अभी नहीं। हालत खराब है? बहुत खराब है। अजरा, मुझे तुमसे कुछ कहना था। करीम ठीक है, तुम परेशान मत हो। मैंने मना कर दिया था ना कि खत ना दो, और तुम्हें शबनम से बात करने की भी जरूरत नहीं। मैं शबनम से प्यार करता हूँ। क्या कहा? मैं उससे प्यार करता हूँ। उसको छोड़ नहीं सकता। तुम मुझसे अलग हो रहे हो? लेकिन शबनम के मरने के बाद हम साथ खुशी से। इस खेल ने हमें बहुत बुरा बना दिया है अजरा। अब हम एक साथ नहीं रह सकते, मुमकिन नहीं है।
हम एक साथ नहीं रह सकते, मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। Söyle canım, sevgilim, hayat bize oyun oynuyor olabilir mi? Yorgun gibi bir halin var, duyguların karışık olabilir mi? क्या तुम मुझसे अलग हो रहे हो? Sil baştan başlamak gerek bazen. Hayatı sıfırlamak. Sil baştan sevmek gerek bazen. Her şeyi unutmak. Sil baştan başlamak gerek bazen. Hayatı sıfırlamak, sil baştan sevmek gerek bazen. Her şeyi unutmak. इस खेल ने हमें बहुत बुरा बना दिया है। अजरा, मुझे तुमसे कुछ कहना था। मैं शबनम से प्यार करता हूँ। Sanki bugün son günmüş gibi dolu dolu yaşamak istiyorum ben. Her ne çıkarsa yoluma selam verip yürümek istiyorum ben. Sil baştan başlamak gerek.